मैं बचपन से संगीत की स्टूडेंट हूँ और ये एक मतलब अचानक से ये हो गया कि मैंने गज़ल गाना शुरू किया 1984 में, जब गज़लें अपने उरूज पर थी और सारे लोग गज़लें गाते थे, एल्बम्स बनाते थे। और मैं हमेशा से मैंने यही पसंद किया कि मैं क्लासिकल भी गा सकूं, लाइट क्लासिकल, और हर तरह की जो संगीत की जो हर तरह का जॉनर है, भजन है, ठुमरी है, ख़याल है, और बल्कि मैं जैज़ म्यूज़िक की भी बड़ी फ़ैन हूँ। और जो मुझे दिल को अच्छा लगता है, जो मुझे सुनने में अच्छा लगता है, मैं वही गाना भी पसंद करती हूँ। रूप कुमार जी के साथ आप मतलब कैसा समझते हैं कि जोड़ी मतलब मेल की म्यूजिक क्या पर्सनल एक्सपीरियंस आपका क्या है? जब हमने शुरू किया, कोइंसिडेंट ऐसा हुआ कि 1986 में एक प्रोग्राम गुजरात में था, और जहाँ ये मेरा पहला प्रोग्राम था, लाइव प्रोग्राम। और जो ऑर्गेनाइज़र था उसने कहा कि एक नया सिंगर है रूप कुमार राठौड़, तो आप दोनों का हम प्रोग्राम रखना चाहेंगे साथ में, आधा आप गाइए और आधा रूप जी गाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि मेरा भी, चूँकि मैं भी एक नई आर्टिस्ट थी उस ज़माने में, तो दोनों का एक साथ प्रोग्राम रखा गया। वो कुछ करीब 1986 के दौरान, और बस उसी प्रोग्राम से हमारी दोस्ती हुई और बाद में प्यार में तब्दील हो गया। और खैर ये एक म्यूज़िकल जर्नी रही है, और मैं बहुत ही खुशकिस्मत हूँ कि रूप जी जैसे पार्टनर मिले, जिनकी वजह से मेरा जो संगीत का शौक़ है उसे उन्होंने आगे बढ़ाया और उसे हवा दी, और आज हम दोनों भी साथ में परफॉर्म करते हैं। आपकी बेटी भी माशाल्लाह परफॉर्म कर रही है जी। और नए आने वाले बहुत से लोग हैं, उनको आप क्या मतलब जो है मैसेज देंगे? जो नए स्टूडेंट्स हैं, मैं एक ही बात कहूँगी कि मौसीकी सीखना बहुत ज़रूरी है, चाहे वो आप इंडियन गाते हो या वेस्टर्न सिंगिंग करते हो, लेकिन जो आपका बेस है क्लासिकल म्यूज़िक, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। वो एक गुरु के बिना आ नहीं सकता, और सिर्फ यूट्यूब देखकर और दूसरे सिंगर्स को सुन के आप सीख नहीं सकते, आगे ज़्यादा जा नहीं सकते। तो आपका बेस होना बड़ा ज़रूरी है, तो उसके लिए आपको सीखना चाहिए, और उसके बाद फिर जैसा रुख हो।